हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हैलोएरिस। तो हैलोएरिस में हम देखेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ सीरीज मॉडल हैलोएरिस। सो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हैलोएरिन। सो व्हाट इज मीन बाय हैलोएरिन? देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है हैलो, दूसरा आ रहा है एरिन। एरिन मतलब क्या? एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज बेंजीन रिंग, और हैलो मतलब क्या? हैलोजेंस। सो ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग और हैलोजन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हैलोएरिस। तो मुझे अगर अच्छे से डिफाइन करना रहेगा मैं क्या कहूँगा? So these are the derivatives of arene which are obtained by replacing one or more hydrogen atom of arene by same number of halogen atoms. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए बेंजीन ले लिया, एक एस निकाल दिया, हैलोजन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये बना इसमें हेलो एरिन। क्या बना इसमें? हैलोएरिन। तो ये जो कंपाउंड बना किससे है? एरिन से बना है, दैट इज बेंजीन। कॉमन एग्जांपल बन गया बेंजीन, ठीक है। लेकिन कैसे? बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन बाय वन हैलोजन एटम। सो कह सकता हूँ हैलोएरिन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एरिन which are obtained by replacing one or more hydrogen of arene by same number of halogen atoms. ये हो गया एक्सेप्ट मतलब जनरल रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। क्लोरोबेंजीन, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। ये बात होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जितने नंबर ऑफ हैलोजन आइटम प्रेजेंट रहेंगे बेंजीन रिंग में, उसके आधार पर हम हैलोएरिन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन आइटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हैलोएरिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो कितने पार्ट में हमने इसको क्लासिफाई किया गया है? दो पार्ट में। एक है मोनो हैलोएरिन, दूसरा है पॉली हैलोएरिन। तो यहाँ पे देखिए लिखा है टर्म मोनो। मोनो का मतलब क्या था? वन यूनिट। तो ऐसा हैलोएरिन जिसमें एक ही हैलोजन आइटम प्रेजेंट होता हो उसको हम कहते हैं मोनो हैलोएरिन। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखिए इस कंपाउंड में एक ही हैलोजन आइटम प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, इसको क्या कहेंगे? ब्रोमोबेंजीन। ये क्या कहलाएगा? मोनो हैलोएरिन। मोनो हैलोएरिन्स आर दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन्स ओनली वन हैलोजन आइटम इन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड एज मोनो हैलोएरिन। नेक्स्ट क्या है? पॉली हैलोएरिन। पॉली का मतलब कहता है मोर देन वन। तो ऐसा हैलोएरिन जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन आइटम प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे पॉली हैलोएरिन। तो उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो पॉली हैलोएरिन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू three types: dihaloarin, trihaloarin, tetrahaloarin। देखिए मैंने पॉली हैलोएरिन को फर्दर क्लासिफाइड किया, वो भी किसके आधार पर? नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स के प्रेजेंट होने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला आइटम है डायहैलोएरिन। अगर किसी हैलोएरिन में दो हैलोजन आइटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डायहैलोएरिन। एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, देखिए इस कंपाउंड में कितने हैलोजन आइटम प्रेजेंट है? दो हैलोजन आइटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या गया? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें दो हैलोजन आइटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कहेंगे डायहैलोएरिन। सो डायहैलोएरिन्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन टू हैलोजन आइटम्स इन देयर मॉलिक्यूल और फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्राइहैलोएरिन। मतलब ट्राई का मतलब थ्री। वन टू थ्री ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें तीन क्लोरीन आइटम प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, इसको क्या कहेंगे? ट्राइहैलोएरिन। नेक्स्ट क्या है? टेट्राहैलोएरिन। देखिए इस कंपाउंड में कितने हैलोजन आइटम प्रेजेंट है? चार।
चार मतलब क्या, टेट्रा. सो this is the example for tetrahaloarranes. So that haloarranes which contain 4 halogen atoms in the molecular formula is called as tetrahaloarranes. So this is about the classification of haloarranes. We will see next what nomenclature in haloarranes. So what is meant by nomenclature? It is the naming of any organic compound, ठीक है, and the naming is based on two factors, that is its chemical name and certain naming on certain rules, that is called as IUPAC naming, ठीक है. So किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है IUPAC नेम. तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, स्ट्रक्चर कॉमन नेम पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए यहाँ पे. तो अगर मैं पहले वाले कंपाउंड की बात करूँ, अगर मुझको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, मतलब कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, तो ध्यान रखिएगा हेलोएरेन्स में कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में सेम ही टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज हेलोएरेन. तो मुझे इसका अगर कॉमन नेम डिफाइन करना है तो हेलो कौन सा ग्रुप है, ब्रोमीन, दैट इज ब्रोमो. इसका नाम रहेगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है. आईयूपीएसी नेम में क्या रहेगा, सेम, दैट इज ब्रोमोबेंजीन. इस कंपाउंड की बात करते हैं. अब देखिए यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बेंजीन में 3 क्वेश्चन होती है. अगर ये पहला क्वेश्चन है तो इसको कहते हैं पैरा, इसको कहते हैं ऑर्थो सेकेंड, ठीक है, और थर्ड होता है मेटा. तो इसके रिस्पेक्ट से अगर देखिए ये पैरा क्वेश्चन है तो ये मेटा है, ये भी मेटा है, लेकिन मेटा 2 बार हम टर्म यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका फॉर्म नेम हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं. लेकिन अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूँ तो क्या आईयूपीएसी नेम में क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर नंबरिंग देखते हैं. यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, बेंजीन जेड एक ही है, इसमें हम लिखेंगे नंबर. अगर मैं इनको फर्स्ट नंबर कैसे करता हूँ तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6. तो देखिए 1 3 और 5, 1 3 5 पे 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसका क्या नाम रहेगा 1 3 5. कितने क्लोरीन है, 3 के लिए टर्म क्या यूज़ करेंगे, ट्राई. कौन सा हाइड्रोजन आइटम है, क्लोरीन, दैट इज क्लोरो. और बाद में इसको क्या कहते हैं, बेंजीन. ये हो गया इसके आईयूपीएसी नेम. नेक्स्ट वाला एग्जांपल. अब देखिए ये जो हमारा ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, इसके रिस्पेक्ट से कौन सी क्वेश्चन हो गई, ऑर्थो. कितने ब्रोमीन है, 2, तो इसका नाम रहेगा ऑर्थो डाई ब्रोमो, कॉमन नेम ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन. क्या नाम रहेगा इसका, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है. अगर मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूँ तो फिर से मुझे नंबरिंग देना पड़ेगा. तो पहला क्वेश्चन तो सेकेंड 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1 2 डाई ब्रोमो. सो वेरी सिंपल, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हमने डिराइव कर लिया. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप सॉल्व करके देखिए, किसी में डाउट्स आता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, नेचर ऑफ 6 बॉन्ड इन हेलोएरेन्स.
CX बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया हेलो एरिन। हेलो अल्केन की भी बात करते हैं, RH उसमें आएगा CX बॉन्ड। क्लियर, ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फोर्थ पॉइंट इट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में CX बॉन्ड का नेचर क्या है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फॉर्मेशन की, तो CX बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। ये जो हमारा हाइड्रोजन आइटम है इसका क्या है, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, और ये कैसा डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम, ये जो कार्बन क्या है डबली बॉन्डेड है, ये कैसा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन आइटम का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन आइटम, तो क्या बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, CX बॉन्ड, किसमें, हेलो एरिन में। जिसकी फॉर्मेशन की हमने बात बता दी कि कैसे बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसका हाइड्रोजन आइटम का हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आइटम ऑफ बेंजीन रिंग, तो हमें क्या बन मिलता है, और CH बॉन्ड। तो फॉर्मेशन की बात होगी, लेकिन हम इसके नेचर की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा हाइड्रोजन आइटम है ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और बेंजीन कैसे जो है कार्बन कैसा रहता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोजन आइटम है हमारे हाइड्रोजन आइटम के पास क्या है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के साथ क्या है, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे, जब ये यहाँ पे अटैक करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा, तो हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पर अटैक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्टिंग हो जाएगा, हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा। ये फिर से यहाँ पर अटैक करेगा, इसका शिफ्टिंग इधर हो जाएगा, और फिर से हमको अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन मुझे बताइए इस हाइड्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ये रिंग को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, और शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या कहते हैं, लेकिन ये मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट है, दो होते हैं, एक होता है प्लस एन, दूसरा होता है माइनस एन। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसमें कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, प्लस एन इफेक्ट। तो प्लस एन इफेक्ट की वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब रिंग को एक्टिवेट कर रहा है ये ग्रुप, ये जो हमारा हाइड्रोजन आइटम है रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसलिए रिंग की मतलब एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे साथ साथ देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, मतलब ड्यू टू प्लस एन इफेक्ट CX बॉन्ड इन हेलो एरिन्स एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड बन गया ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से मुझे बताइए, अगर मैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का कंपैरिजन करूँ तो सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, सिंगल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ रहता है वो कम रहता है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए अल्किल हाइड्राइड में क्या है, ओनली CX बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो क्या है, एज कम्पेयर टू CX बॉन्ड इन अल्किल हाइड्राइड्स और हेलो एल्केन्स दिस इज स्ट्रॉन्गर, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, और इसका बॉन्ड लेंथ भी कम रहेगा। इसका बॉन्ड लेंथ कितना रहता है, 1.70 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर क्या रहता है 177 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिए, मतलब कह सकते हैं ड्यू टू प्लस एन इफेक्ट इन हेलो एरिन्स CX bond acquires double bond character which is shorter in length and stronger in nature than CX bond in halo alkenes. So ये आपको ध्यान रखना है, हेलो alkenes में हाइड्रोजन एटम कार्बन से अटैच जब होता है ड्यू टू प्लस एन इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जनरेट हो गया मतलब क्या, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई,
इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, अल्काइल हाइड्राइड से। देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना है 177 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे कितना है 1.70 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और यहाँ पे 170। तो ये क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गया, शॉर्ट हो गया, और ये इससे ज़्यादा है। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलोवैलेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, फिर ये हेलोजन की वजह से कौन सा इफेक्ट जनरेट होता है, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरी कराता है, तो उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड इन हेलोवैलेंस। सो दिस इज अबाउट the definition, classification, nomenclature and nature of CH bond in halovalence। ठीक है, जो भी टॉपिक्स है दूसरे में, जो भी टॉपिक जो बचे रहेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।